क्लाइंट क्यों आपके लोगो एनिमेशन को एक्सेप्ट करें? क्यों? जबकि आपको पता ही नहीं लोगो एनिमेशन प्रिंसिपल्स के बारे में। आज की क्लास में हम लोगो एनिमेशन प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। Welcome to the third class of logo animation course. My name is Mohammed Ilyas, motion graphic designer from Azhar Creator. एनिमेशन के मेन 12 प्रिंसिपल्स हैं जो कि डिज्नी एनिमेटर्स ने वो डिस्क्राइब किए हैं अपने बुक में द इल्यूजन ऑफ लाइफ। ओली जॉनस्टन एंड फ्रैंक थॉमस ने ये बुक लिखा है और उन्होंने ये 12 प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन किए हैं। लेकिन इन 12 प्रिंसिपल्स में से हमें कुछ ही प्रिंसिपल्स के बारे में जानना होगा जो कि लोगो एनिमेशन के लिए बहुत ही अहम है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारे पास ईजिंग, स्मूथिंग। जब भी हम लोगो एनिमेट करें, अगर उसमें हम स्टार्टिंग या एंड पॉइंट को स्मूथ ना करें या बहुत ही स्लो या बहुत ही फास्ट ना करें तो वो हमारे पास बहुत ही वियर्ड लगेगा। फॉर एग्जांपल ये लोगो देख लें, अब ये लीनियर मोशन में चल रही है तो ये बहुत ही ऑकवर्ड लग रही है। अगर इनमें से हम स्मूथिंग डाल दें, ईजिंग डाल दें तो ये कुछ इस तरह लगेगी। उसके बाद आता है अर्क। कुछ लोग अर्क कहते हैं, कुछ लोग अर्च कहते हैं, मुझे कुछ मत कहना, ये अर्क ही है। अच्छा जी, अर्क डिपेंड है स्पीड पर। अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड ज़्यादा है तो ये एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा। अगर स्पीड कम हो तो ये एक कर्व शेप में होगा हमारे पास। फॉर एग्जांपल कंफ्यूज ना हो, अगर बुलेट को देखें तो स्पीड ज़्यादा है तो कुछ हद तक बहुत ही स्ट्रेट चलती है बुलेट। लेकिन अगर हम एक बॉल को थ्रो करें तो वो हमें दिखता है कि जिस जगह से वो थ्रो हो एक पॉइंट पे कर्व बना देता है। तो इसी तरह लोगो एनिमेशन में अर्क जो होता है हमारे पास वो स्पीड पर डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये देख ले, यहाँ पे ये जो पिंग पोंग बॉल है बहुत ही स्पीड से हिट हो रहा है, सो दैट्स व्हाई इसको स्ट्रेट ही एनिमेट किया है। लेकिन अगर यही हम लोगो एनिमेशन में यूज़ करें तो हम एक कर्व की शेप में अपने ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट करें तो बहुत ही बेहतर होगा, वो बहुत ही सही लगेगा आईज को। तो अगर अर्क स्पीड पर डिपेंड है तो लोगो एनिमेशन में कुछ ऑब्जेक्ट हमारे पास होते हैं कि उनका स्पीड नॉर्मली होता है, तो अगर उसको एक कर्व शेप में हम एनिमेट कर दे तो वो बहुत ही सही लगेगा। तो इस प्रिंसिपल को हम पूरी तरह एनिमेशन में कवर कर देते हैं। फिर उसके बाद आता है स्क्वाश एंड स्ट्रेच। जब भी हम फॉर एग्जांपल एक बॉल एनिमेट करें, अगर वो बाउंसिंग करे और ग्राउंड पे हिट हो तो उसको लाजमी है कि थोड़ा बहुत स्क्वाश एंड स्ट्रेच करें हम, ताकि थोड़ा रियल लगे। फॉर एग्जांपल हम इस बॉल को ही ले लेते हैं, अब ये बाउंसिंग कर रहा है, सो जब भी हम इसे स्ट्रेच करते हैं तो ये याद रखें कि दोनों साइड से हमें इक्वल ही करना होगा। ये ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट इक्वल ही हम इसे स्ट्रेच करें, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि वो परफेक्ट ही लगे ताकि ओवर ना लगे या ऐसे ना लगे कि ये बहुत ही छोटा हो गया। परफेक्ट साइज में इसे स्ट्रेच करना है हमें। फिर उसके बाद आता है एंटिसिपेशन। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल जब भी हम लोगो एनिमेशन करें उसमें एक कैरेक्टर हो या नॉर्मल वर्डिंग की एनिमेशन हो या कोई आइकन हो, जब भी हम उसको स्पीड देना चाहते हैं तो उससे पहले जैसे कि एक एनर्जी स्टोर हो उस मोशन के लिए। फॉर एग्जांपल स्प्रिंग को जब हम प्रेस कर देते हैं उसके बाद रिलीज़ कर देते हैं तो उसका स्पीड इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह इन लोगो एग्जांपल्स में आप खुद ही देख लें कि यहाँ पे ये गेट जब स्लैम होके बंद होता है तो उससे पहले ये कुछ फ्रेम पीछे चला जाता है, उसके बाद ये डोर क्लोज हो जाता है। एंड अब इस एग्जाम्पल को देख लें, ये जो चीज़ है जब ये कैरेक्टर्स को खाता है उससे पहले ये मुंह को खोल देता है, मतलब मुंह की तरह शेप इन्होंने बनाया है तो खोल देता है एंड देन उसके बाद अटैक करता है। सो ये है हमारे पास एंटिसिपेशन। जबकि कार्टून्स में भी देखा होगा आप लोगों ने कि जब टॉम एंड जेरी तो सब ने ही देखा होगा, वहाँ पे जब टॉम हो या जेरी हो जब वो दौड़ने के लिए तैयार हो तो वो सबसे पहले एनर्जी स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल वो एकदम से ऐसे हो जाता है एंड देन
आगे की तरफ भागने लगता है। तो इसी को कहते हैं एंटिसिपेशन, कि हम जो मोशन करना चाहते हैं उससे पहले इस तरह शो हो कि इस मोशन के लिए इस कैरेक्टर ने, इस शेप ने एक एनर्जी स्टोर की एंड देन उसके बाद ये स्टार्ट हो गया, तो वो बहुत ही रियल दिखता है। फॉर एग्जांपल इस लोगों को देख लें, अब ये बग़ैर एंटिसिपेशन के एंड विद एंटिसिपेशन प्रिंसिपल, तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। अच्छा, फिर उसके बाद आता है स्टेजिंग। स्टेजिंग प्रिंसिपल में हम देखते हैं कि लोगों के कितने स्टेजेस हैं, कितने पॉजेस हैं। हम अगर इस नासा लोगों को देख लें तो इसमें वाज़े तौर पर दिखाया गया है जो यूएफओ है वो बिल्कुल फास्ट रिवील होता है फ्रेम में, एंड देन उसके बाद एक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट, उसके बाद टेक्स्ट अपीयर होता है, एंड देन जब ओरिजिनल लोगो अपीयर हो जाए उसके बाद फ्यू फ्रेम्स और फ्यू सेकंड्स के बाद सारा लोगो डिसअपीयर हो जाता है। तो ये हमारे पास स्टेजिंग है कि लोगों के कुछ स्टेजेस रखे आप। लोगो 1 स्टेज में भी अपीयर हो सकती है, 2 स्टेजेस में भी अपीयर हो सकती है। वो डिपेंड करता है लोगों पर, लोगों के बिहाइंड जो स्टोरी है उस पर, कि किस तरह आप किन स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हो लोगों को। एक बोनस प्रिंसिपल, फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन। ओवरलैपिंग एक्शन फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट मूव हो जाता है लेकिन फिर भी उसका दूसरा हिस्सा जो है वो स्टिल मोशन में रहता है। फॉर एग्जांपल वो बहुत ही सॉफ्ट बॉडी की तरह दिखता है। अगर ये हम इस लोगो एग्जाम्पल में देख ले तो हम आसानी से समझ पाएंगे कि यस, जो भी एक्शन हो अगर इसके साथ ये ओवरलैपिंग एक्शन हो तो ये बहुत ही रियल दिखेगा। लेकिन जितने भी लोगो एनिमेशन प्रिंसिपल्स हमने आज डिस्कस किए, अगर यही जहन में रख के आप लोगो एनिमेशन बनाएं तो इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और इतना ही नहीं, जस्ट ये नहीं कि आपने लोगो एनिमेशन प्रिंसिपल्स देख लिए और बस सीख गए, आप इन पर प्रैक्टिस करना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोगो एनिमेशन प्रिंसिपल्स पर प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। Welcome to the logo animation course. My name is Menes. Hello, mic test 1 2 3 1 2 3. Hello, mic test. Oli Lola. यल्ला खैर, डिफरेंट स्टेजेस को देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अल्लाह हाफिज़।